Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। तो मैं एक बात पहले बोलूँगा, अगर कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं ना, तो अगर किसी को नहीं मिल रहा होगा रिप्लाई तो डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज करे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग, तो मैं कितनों को दे पाऊँगा रिप्लाई। अगर किसी को नहीं मिलेगा रिप्लाई तो प्लीज़ कॉल कर लेना, ताकि हर किसी को रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ज़रूर देख लेना वीडियो को, ठीक है। स्किप नहीं कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो, पहली बात मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले जब मतलब काउंसलिंग ये शेड्यूल नहीं निकला था फर्स्ट राउंड का, तो उससे पहले मैंने आपको वीडियोज़ में बताया था कि प्रेफरेंसेज अच्छे से देना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स, ठीक। तो बहुत सारों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं मिला है, मतलब बहुत सारे, मैक्सिमम तो नहीं, बहुत सारों को कॉलेज नहीं मिला है। रीज़न क्या है कि प्रेफरेंस गलत दिया है, और वो प्रेफरेंस दी है कि जिनमें उनको कॉलेज नहीं मिला है। अब यहाँ पे जिसका मतलब यहाँ पे वो रैंक वाइज देख लेना, अगर किसी को नहीं है, मतलब कोई भी कॉलेज नहीं मिला है किसी को, या उसका नाम नहीं है इसमें, इसका मतलब है उसको कॉलेज नहीं मिला है। उसने जो प्रेफरेंस दी है वो उसके कट ऑफ में फॉल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है, ठीक है, वो गलत थी, गलत नहीं थी, बट उनका कट ऑफ उनमें फॉल नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसमें नाम नहीं है। इसका मतलब है उनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। अब उनको क्या करना है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगा। देखो, वो सेकंड राउंड का वेट करेंगे अब, ठीक है। उनका सेकंड राउंड हो जाएगा, मतलब वो एलिजिबल है सेकंड राउंड में। अब जिनको कॉलेज मिला है, पहले वो एडमिशन करेंगे उस वाले कॉलेज में, फिर जाके वो एलिजिबल है। अब जिनका नाम ही नहीं है इसमें, मतलब उनको कॉलेज नहीं मिला है, वो एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। इंशाल्लाह उनको डेफिनेटली मिल जाएगा सेकंड राउंड में, ठीक है, जिसको नहीं मिला है। क्योंकि सेकंड राउंड में आपको वहीं पे पता चलता है कि कौन सा कॉलेज मिला, और वो वहीं से बोलेंगे आपको, बेटा इसमें सीट से, इसमें सीट से, इसमें सीट से, ठीक है। तो जो आपको फिर अच्छा लगेगा वो ले लेना, ठीक है, वहीं पे। वो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन की तरह, मतलब आपको पता नहीं चलेगा आप कितने सीट्स किस कॉलेज में। वहाँ पे मतलब हर एक दिन आपको सेकंड राउंड में हर एक दिन सीट मैट्रिक्स आएगा, उसमें लिखा होता है कि किस मतलब कॉलेज में अभी सीट्स है, किसमें आज फिल हो चुकी, किसमें इस दिन फिल हो चुकी, कितने सीट्स है अभी, वो सारा उसमें पता चलता है, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सबको सेकंड राउंड में मिल जाएगा। आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, और टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड राउंड में सबको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में तकरीबन, अगर फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 50 सीट्स गवर्नमेंट है, सेकंड राउंड में उसमें कितनी सीट्स वैकेंट होंगी गवर्नमेंट कॉलेज के? 15 सीट्स प्लस, मतलब 20 बिलो सीट्स वैकेंट होंगे, ठीक है, आउट ऑफ 50 सेकंड राउंड में। आप टेंशन नहीं लेना, सारे सीट्स मतलब फिल नहीं हो जाएंगे। आप देख लेना यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट देख लेना, कितने मतलब कितने स्टूडेंट्स को मादरे मेहरबान मिला है, ठीक है। तो सारे सीट्स फिल नहीं होते, बहुत सारे सीट्स वैकेंट रहती है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, ठीक है। बहुत सारे वैकेंट रहेंगे और वो फिल हो जाएंगे सेकंड राउंड में, ठीक है, जो कि हो जाएगा जब एडमिशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद तकरीबन 10-15 दिन के बाद आपका सेकंड राउंड इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, और इनके बगैर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं कल बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कल कोई नहीं एडमिशन करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर वापस आना पड़ेगा। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है, हर एक कॉलेज के लिए मेरे पास है अवेलेबल PDF, ठीक है। वही डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब वहाँ पे लेने हैं, ठीक है। वो मैं कल उस पर वीडियो बनाऊंगा, सुबह ही बनाऊंगा इंशाल्लाह। फिर अगले दिन, कल नहीं अगले दिन आप एडमिशन करने जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बोले वो मैं आपको बोलूँगा, मैंने ऑलरेडी पहले मतलब इससे पहले वीडियो में बताया, फिर भी मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप DOB आपको लेनी है 10th क्लास की। बहुत सारी बोल रही कि मार्कशीट है या क्या है। देखो, जब आप 10th क्लास पास करते हो ना, ठीक है, उसके बाद आपको एक DOB दी जाती है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सर्टिफिकेट है क्लास 10th की दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको साथ लेनी है, और ओरिजिनल फॉर्म है, जीरोक्स नहीं चलेगा। और मैंने आपको बोला अगर कोई स्कैन करेगा, ठीक है, स्कैन करके उसको लैमिनेशन कर लेना, वो फिर ओरिजिनल दिखता है, ठीक है, ऐसा कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या लेना है, 12th मार्क्स कार्ड। यहाँ पे खाली इन्होंने 12th मेंशन किया, और आपको मैंडेटरी ज़रूरी है 10th का भी लेना, ठीक है, क्योंकि कॉलेज वाले मांगते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 10th और 12th मार्क्स कार्ड आपको साथ लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, और ये सारे ओरिजिनल फॉर्म में लेने जो मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल लेनी है आपको। उसके बाद जिसको कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी, चाहे ST हो गया, RBA, ठीक है, OBC, कोई भी कैटेगरी होगी तो वो लेना साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ
पैरामेडिकल 12th ये तो आपको बताया, अगर कोई मतलब लेटर एंट्री स्टूडेंट होगा तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट लेनी है, पैरामेडिकल 12 बेसिक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे जो 6th वन है इसका मतलब क्या है, इस मतलब इन 5 के बगैर जो कॉलेज वाले हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगते हैं फिर भी, ठीक है, चाहे एफिडेविट हो चाहे और सर्टिफिकेट, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। वो कौन से है, वो अलग अलग कॉलेज अलग अलग मांगते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, हर एक कॉलेज का कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, ठीक है, इनके बगैर। यहाँ पे देखो मैं आपको अब रैंडमली जो मतलब हर कोई कॉलेज मांगता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मतलब ज़रूरी है प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसका मतलब है जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दी जाती है ना 12th के बाद, अब मतलब जिसने 12th पास किया होगा, ठीक है, उस मतलब वहाँ पे आपको दी जाती है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, उसी को कहते हैं हम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी, वो आपको ज़रूरी ओरिजिनल लेनी है साथ। अब अगर आप किसी को नहीं है वो बना लेना, मतलब डुप्लीकेट निकालना वहाँ से कॉलेज से, पहले उसको एफिडेविट बनाना है, यहाँ पे कोर्ट में एफिडेविट बनाना है, डेट आई लॉस्ट माई ओरिजिनल प्रोविजनल कैरेक्टर कम सर्टिफिकेट सो आई वांट टू डुप्लीकेट इट्स, मतलब इट्स डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एफिडेविट बनाना है। उसके बाद कॉलेज यहाँ स्कूल जाके जहाँ पे आपने 12th पास किया है वहाँ पे उनको बोलना है सर मैंने एफिडेविट भी बनाया, तो फिर वो आपको डुप्लीकेट देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद डुप्लीकेट लाई है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं होगी। ये होगी प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो है आपको क्या है, एफिडेविट बनाने हैं, ठीक है, एफिडेविट बनानी है। एफिडेविट कौन बनाना है, गैप एफिडेविट, ये आपको कोर्ट में जाके बनाना है। या मैं आपको इसका फॉर्मेट कल बताऊंगा, हर एक कॉलेज का फॉर्मेट में कल बताऊंगा। देखो हर एक कॉलेज का फॉर्मेट अलग अलग होता है, अब गलती नहीं कर लेना फिर जाके आपको वापस से घर जाना है फिर और बनाना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कल एडमिशन कोई नहीं करेगा, कल तक वेट कर लेना। गैप एफिडेविट आपको बनाना है। गैप एफिडेविट कैसे बनाना है, आपको कोर्ट में जाके बनाना है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, वहाँ पे जो एडवोकेट होगा वहाँ पे बनानी होगी, वो खुद बनाएगा, बस उसको पैसे देना 150 या 200 रुपये वो लेगा। उसके बाद आपको जज की वो उस पर साइन करवानी है, सील करवानी है, बस फिर कॉलेज में वो लेना है। गैप एफिडेविट और अंडरटेकिंग एफिडेविट, ठीक है, अंडरटेकिंग एफिडेविट, ठीक है। अब जो गैप एफिडेविट है, अंडरटेकिंग हर किसी के लिए है, ठीक है, ये हर किसी के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। और जो गैप एफिडेविट है उस स्टूडेंट के लिए है जिसने गैप मतलब ली होगी 12th पास करने के बाद, जिसने ड्रॉप लिया होगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसके लिए। अब जिसने फॉर एग्जांपल 12th पास रिसेंटली किया, उसके बाद JKBOP का एग्जाम दिया, उसके लिए गैप एफिडेविट नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ ये आया, मैंने बहुत सारी वीडियोज में बोला है ऑलरेडी, ठीक है। ये रहे ये 3 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, जो आपका ये आधार कार्ड है उसका फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ आपको रखना है, ठीक है, आप रख लेना। जीरोक्स वो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग कॉलेज का कितने जीरोक्स आपको लेने हैं। कोई कॉलेज 6 मांगता है जीरोक्स हर एक डॉक्यूमेंट का, कोई मांगता है 3, कोई मांगता है 2, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वो मैं अलग सा बताऊंगा, ठीक है। जीरोक्स आपको लेने हैं सबके, और मतलब ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके सबके, और ये जीरोक्स लेनी है आपको तकरीबन 3-3 आप करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपका ये क्या मैंने बोला, अंडरटेकिंग, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपको फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ कितने होने चाहिए, 6 रख लेना अपने पास, ठीक है, 6 फोटो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ रख लेना, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चलेगा बट रिसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो गए पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनानी है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनानी है, उसका फॉर्मेट भी कॉलेज देते हैं खुद ही, ठीक है, वो मेरे पास है अवेलेबल हर एक कॉलेज का, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल मैं वो बताऊंगा वीडियो में हर एक कॉलेज का, ठीक है। तो वो मैं सेंड भी करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो अगर किसी को JNC पुलवामा, JNC अनंतनाग, JNC श्रीनगर, ठीक है, या सिक्किम सोरा या बाहर का कोई भी कॉलेज चाहे प्राइवेट, वो मैसेज कर लेना सर हमें ये कॉलेज मिला है, मैं उसको PDF सेंड करूँगा, मतलब फॉर्मेट कैसे बनाने है आपको, एफिडेविट कैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनानी है, ठीक है, ये सारा फॉर्मेट उसको मैं सेंड करूँगा, बस मैसेज कर लेना व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको कर लूँगा, ठीक है, सेंड। मतलब जिसको भी जो कॉलेज मिला है वो मैसेज कर लेना मुझे ये कॉलेज मिला, हमें फॉर्मेट सेंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने बनाई, उसके बाद आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है हेपेटाइटिस B का, ठीक है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन का टेस्ट करवाना पड़ता है आपको, ये भी कर लेना। कोई मतलब कॉलेज ये भी मांगता है तो ये रख लेना साथ, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनानी है, आपको मतलब फॉर्मेट आपको पहले प्रिंट निकालना है, उसके बाद उस पर सील होनी चाहिए किसकी, CMO की, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट वन दैट्स आपको फाइल कवर 2 साथ लेने हैं, ठीक है, फाइल कवर 2, ठीक है, ये भी मांगते हैं कॉलेज वाले, ये मत आपको पता होगा बट लेते हैं वो, मांगते हैं, ठीक है, तब तक वो एडमिशन नहीं दे। फाइल कवर 2 साथ रख लेना। और कौन से फाइल कवर, जिनके वो पिन्स होते हैं ना, ठीक है, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ना, मतलब जिनको पिन्स होते हैं, जो ये होती है ना आपके ये डॉक्यूमेंट्स, उनमें वो ऐसे पोर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो पिन्स में जाते हैं, वही आप लेना, वो 20 रुपये में एक आता है, वो साथ लेना 2 फाइल कवर, ठीक है। ये रहे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब मैं कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हर एक कॉलेज का फॉर्मेट बताऊंगा कैसे आपको बनाने है, वो सब वो मैं आपको कल बताऊँगा। और यहाँ पर 1-2 पॉइंट यहाँ पर है, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले, ठीक है।
The admission of the candidates is purely provisional and shall be liable to cancel in case information furnished by any candidate proves to false action to law shall ensue against those candidate। देखो जो एडमिशन है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कैंसिल करेगा ना बीच में एडमिशन, ठीक है, मतलब उसने पहले एडमिशन किया, फिर तकरीबन 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो बोलता है कि उनको विदाउट एनी वैलिड रीज़न वो बोल रहा है कि मैं एडमिशन कैंसिल करूँगा या करूँगी, उसको पेनल्टी देनी है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पेनल्टी देनी है, फिर जाके उसको एडमिशन मतलब कैंसिल करने देंगे, ठीक है, तब तक नहीं। It shall be sole responsible of the college institutes concerned to ensure proper checking verification of documents, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उनको अच्छे से चेक करनी है, ठीक है, ये सारा। द सीट्स आर अलॉटेड टू द कॉलेज एज पर दिस वन रिलेटेड दिस, ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे देखो आप, कोर्सेज शैल बी फिल्ड थ्रू ऑफलाइन मोड इन सेकंड राउंड। देखो देखो ये बोल रहा है मतलब सेकंड राउंड में अगर किसी को फिर अपग्रेड करवाना होगा, मतलब जो कॉलेज उसको मिला अब वो कोई और चाहता है उससे अच्छा कॉलेज, उसको हम कहते हैं अपग्रेडेशन करना, ठीक है, तो अगर कोई चाहता है वो फिर सेकंड राउंड में हो जाएगा, ये बोल रहा है इसमें। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड टू हैव कैंसल एनी इन्फॉर्मेशन इज और सिलेक्शन एडमिशन शैल बी कैंसल्ड दिस पेनल्टी, ये मैंने आपको बोला, उसको पेनल्टी देनी है, ये वाला आपने ये आप खुद देख लेना, ठीक है, उसको पेनल्टी देनी है विदाउट एनी वैलिड रीजन अगर उसने एडमिशन कैंसिल किया, ठीक है। और यहाँ पे देखो जिसको कॉलेज मिला, ठीक है, अब अगर वो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं मतलब सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, उसको एडमिशन जरूरी करना है, ठीक है। और एडमिशन जब वो करेगा उसके बाद जो उसको नया कॉलेज मिलेगा ना, न्यू कॉलेज, ठीक है, जो उसको नया कॉलेज मिलेगा ये उसको खुद मतलब कैंसिल हो जाएगा, वो कॉलेज वाले ही करेंगे ये ना एडमिशन कैंसिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने इधर भरे थे पहले कॉलेज में, ठीक है, जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला वो सारे आपको वापस दिए जाएंगे और फी भी रिफंड हो जाएगा आपका, जो आपने भरा होगा वो फिर आपको कहाँ भरना है, नए कॉलेज में जहाँ पे आपको कॉलेज मिला सेकंड राउंड में, ठीक है। ऐसा मसला नहीं कि फी भी रिफंड होगा और डॉक्यूमेंट्स भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में वापस दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स आपको पता ही है, ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।